राजस्थान के बारे में जब भी बात होती है तो ऊंचे ऊंचे रेत के टीलों के बीच चलते ऊंट की तस्वीरें सबसे पहले सामने आती हैं। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंटों की संख्या अब राजस्थान में घट रही है, लेकिन ऊंट राजस्थान का राज्य पशु भी है, लेकिन ऊंटों की घटती संख्या चिंता का विषय है। पूरे राजस्थान में जैसलमेर ही एक ऐसी जगह है जहां पर ऊंटों की संख्या सबसे ज़्यादा बची हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पर ऊंट से जुड़ा पर्यटन, साथ ही यहाँ पर ऊंट से प्राप्त मिल्क प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। देखा जाए तो लोगों को अगर ऊँटों को पालने में किसी प्रकार का आर्थिक लाभ होता है तभी वो पशुओं को पाल सकते हैं, तभी ऊँट का संरक्षण भी हो सकता है। क्या है ये समस्या और इसका समाधान क्या है, ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। धोरों की शान रहा राज्य पशु ऊंट पिछले 2.5 दशक से राजस्थान भर में तेजी से घट रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में अब तक इसकी सबसे ज्यादा तादाद बची हुई है। अगर जैसलमेर के तर्ज पर प्रदेश भर में ऊंटों का संरक्षण किया जाए तो एक बार फिर से राजस्थान की शान ऊंट को बचाया जा सकता है। प्रदेश भर के आंकड़ों की बात करें तो 1997 में 6.5 लाख ऊंट थे, जिसके बाद 2019 में 20वीं पशुधन गणना में मात्र 2 लाख ऊंट रह गए। 21वीं गणना के आंकड़े अब तक नहीं आए हैं, लेकिन ऊंट पालकों का कहना है कि अब ये संख्या 1,75,000 तक पहुंच सकती है। लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर की धरा पर बचे हुए हैं। करीब 50,000 ऊंट गाँव में ऊंट पालकों के पास है, तो करीब 10,000 से अधिक ऊंट पर्यटन व्यवसाय को संबल प्रदान कर रहे हैं, जो कि एडवेंचर कैमल सफारी के माध्यम से पर्यटकों की पहली पसंद बने हुए हैं। यही कारण है कि जैसलमेर में आज भी ऊंटों की तादाद बची हुई है। रेगिस्तान को नापने वाला जहाज ऊंट, ये प्रदेश का राज्य पशु है और लगातार प्रदेश भर में इसकी तादाद घटती जा रही है। लेकिन 2019 की जनगणना में 2.25 लाख से 2.5 लाख ऊंट राजस्थान में है और उनमें सबसे सर्वाधिक ऊंट जो है वो जैसलमेर की धरा पर सुरक्षित है। उसमें यहाँ के स्थानीय लोगों का, ऊंट पालकों के साथ साथ पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और पर्यटकों का जो है वो बड़ा सहयोग है, क्योंकि लगातार इन्हें जो है आर्थिक संबल देकर बचाया जा रहा है। जैसलमेर के देगराय, सांवता, अचला, मेघा, बिजोता, धोलिया, हरबा, तोगा सहित फतेहगढ़ और म्याजलार क्षेत्र के अन्य गांवों में ग्रामीणों के रोजमर्रा के जीवन का साथी ऊंट बना हुआ है। साथ ही जैसलमेर के सम सैंड ड्यून्स पर कैमल सफारी होती है। वहीं डांगरी ड्यून्स पर भी अब कैमल रिलेटेड एडवेंचर एक्टिविटीज काफी बढ़ रही है, जिसके चलते पर्यटन के क्षेत्र में करीब 10,000 ऊंट जुड़े हुए हैं। ऊंट पालक सुमेर सिंह बताते हैं कि राजस्थान में ऊंट अब घट रहे हैं, बावजूद इसके जैसलमेर में सबसे ज्यादा ऊंट बचे हुए हैं। इसका कारण है ऊंटों का आर्थिक गतिविधियों से जुड़ाव। जैसलमेर में पर्यटन व्यवसाय से ऊंटों को संबल मिल रहा है। इसी तरह राजस्थान भर में प्रयास हो और सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंचे तो काम हो सकता है। राजस्थान में रेगिस्तान का जहाज जो ऊँट है उनकी संख्या अब धीरे धीरे घट रही है और पिछली जो 2019 की गणना है उसमें लगभग 2.25 लाख ऊँट राजस्थान में थे और अब भी हमें अनुमान लग रहा है कि 2.25 लाख बचे आए। जो अभी टूरिज्म जो आ रहा है उसका बहुत ही बड़ा पशुपालकों को लाभ मिल रहा है और टूरिज्म में सभी अगर ऐसा जो नियम बन जाए कि ऊँटों के तक ही ये सब चीज़ें पहुँचे और टोलों तक पहुँचे, पशुपालकों तक पहुँचे, तो ये बहुत ही एक टूरिज्म के लिए और ऊँट के लिए संरक्षण के लिए भी बहुत ही एक अच्छा कार्य रहेगा। राजस्थान में ऊंटों की तादाद कम होने के कई कारण हैं। उनमें एक कारण है इसे राज्य पशु घोषित करने के साथ साथ इसकी बिक्री पर भी रोक है, जिसके चलते ऊंट पालकों की आमदनी नहीं हो पा रही। वहीं कैमल मिल्क को स्टोर करने और इसके प्रोडक्ट के लिए उचित मार्केट नहीं है। अगर ऊंट से आमदनी होगी तो ऊंट का संरक्षण हो पाएगा। जैसलमेर में कैमल प्रोडक्ट का चलन भी है और पर्यटन से जुड़ाव भी, लेकिन अभी भी जैसलमेर समेत प्रदेश भर में अपार संभावनाएं हैं कैमल प्रोडक्ट और कैमल एडवेंचर टूरिज्म की, जिसे ऊंट का संरक्षण भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा। प्रदेश भर में ऊंटों की तादाद घट रही है, लेकिन जैसलमेर में आज भी इन्हें संरक्षित किया जा रहा है।
घटने के मुख्य कारणों में एक कारण इसे राज्य पशु घोषित करने के बाद जिस तरह बिक्री पर रोक लगाए, तो उसके चलते कहीं ना कहीं इनकी तादाद घटी है। तो वहीं इनके संरक्षण के जो प्रयास है वो धरातल तक नहीं पहुंच पा रहे। हालांकि अब सरकार ने जो ऊंट के बच्चे के जन्म पर 10,000 की जगह 20,000 अनुदान देने की बात कही है, जिससे कहीं ना कहीं इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। वहीं अब इन्हें बचाना अभी जरूरी हो चुका है, नहीं तो ये तस्वीरों में या फिर संग्रहालयों के किसी होर्डिंग पर ही नजर आएंगे, क्योंकि लगातार इनकी तादाद घटी है। 1997 में जहां 7 लाख के करीब ऊँटों की गणना हुई थी, तो वहीं 2019 की गणना में ये 2.25 लाख से 2.5 लाख तक पहुंच गए। और पशु पालकों और ऊँट पालकों का कहना है कि अब जो नई जनगणना होगी इनकी तादाद और कम काउंट होगी। 1,70,000 से लेकर 1,75,000 तक इनकी संख्या जो है वो पहुंचने की तमाम संभावनाएं जताई जा रही है। ऊँटों के संरक्षण के लिए प्रचार प्रसार करने वाले मिस्टर डेजर्ट रह चुके विजय बल्लानी बताते हैं कि जैसलमेर में ऊँट की तादाद बरकरार रहने के कई कारण हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बाशिंदों के जीवन का ऊँट हमसफर बन चुका है, जिसके चलते ऊँट के संरक्षण के लिए वो लोग प्रयासरत हैं। आरंग क्षेत्र की बात करें तो वहाँ हजारों की तादाद में आपको घूमते हुए ऊँट नजर आ जाएंगे। कैमल मिल्क प्रोडक्ट पर काम हो रहा है, ये भी एक मुख्य वजह है। बलानी कहते हैं कि जहाँ अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, वहाँ पशु का संरक्षण भी हो जाता है। जैसलमेर एक पर्यटन क्षेत्र है और यहाँ कैमल सफारी का लंबा इतिहास है। देशी विदेशी सैलानियों में इस एडवेंचर सफारी का क्रेज आज भी है और इससे ऊँटों का संरक्षण हो रहा है। साथ ही स्थानीय ऊँट पालकों की रोजी रोटी का ऊँट साधन बन गया है। इसी तर्ज पर प्रदेश में काम हो तो इन्हें बचाया जा सकता है। जैसलमेर में ऊँटों की संख्या उतनी चिंताजनक रूप से नहीं घट रही है। उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के लोगों का जीवन का हमसफर है ऊँट। तो उस ऊँट के संरक्षण के लिए वो प्रयासरत है। यदि देगरा एवरण की बात करें तो वहाँ के जो ग्रामीण हैं, वहाँ पे आपको हजारों की संख्या में ऊँट देखने को मिल सकते हैं। और ऊँट के जो दूध, ऊँटनी का जो दूध होता है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, कैमल मिल्क प्रोडक्ट, उन पे भी खूब काम किया जा रहा है। ऊँट की ऊन के कई प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो जहाँ अर्थव्यवस्था को बल मिलता है, तो उस पशु का संरक्षण बढ़ जाता है। तो वो जैसलमेर के देगरा और अन्य क्षेत्रों में इस तरह से हो रहा है। पिछले सालों के आंकड़ों में हमने ये देखा है कि जैसलमेर जिले में ऊँट की संख्या राजस्थान में सबसे ज्यादा है, क्योंकि जैसलमेर में पर्यटन है और यहाँ जो स्थानीय पशुपालक हैं वो दूर दराज के क्षेत्रों में ऊँटों को पालते हैं। विशेषकर यहाँ कैमल मिल्क प्रोडक्ट और पर्यटन में कैमल सफारी, कैमल राइड और रेस के कारण इनका संरक्षण हो पा रहा है। जैसलमेर एक अच्छा मॉडल बनकर सामने आया है और ऐसे प्रयास पूरे राजस्थान भर में होने चाहिए। जैसलमेर के अंदर क्योंकि पर्यटन है और यहाँ के जो स्थानीय पशुपालक हैं और भी यहाँ पे जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर जो है ऊँटों को पाला जाता है, तो इसलिए ऊँटों की संख्या यहाँ थोड़ी बहुत जो है कम तो हुई है, लेकिन फिर भी ज्यादा है। और विशेषकर जो पर्यटन है जिसमें कैमल सफारी हो गई और जो है कैमल राइड्स वगैरह के लिए उनको यहाँ पे पाला जा रहा है, तो इसके चलते जो है यहाँ पे ऊँटों की संख्या जो है स्थिर है। और जो है ये एक अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रयास पूरे राजस्थान में होने चाहिए। जरूरत है सरकार के साथ मिलकर प्रशासन, पर्यटन विभाग और राजस्थान के पशुपालक ऊँटों को बचाने के लिए प्रयास करें, ताकि राजस्थान की शान कहे जाने वाले राज्य पशु ऊँट को बचाया जा सके। प्रदेश भर में सर्वाधिक ऊंट जैसलमेर में है और ऊंटों का संरक्षण करने वाले ऊंट पालक सुमेर सिंह बताते हैं कि 60 से 70,000 ऊंट है और उन्हें लगातार संरक्षित किया जा रहा है। उसका एक बड़ा कारण यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा कैमल मिल्क प्रोडक्ट का जो है वो उपयोग और उसके व्यवसाय के साथ साथ जो है वो जैसलमेर में जो पर्यटन आ रहा है उसमें काफी रुझान लोगों का कैमल की तरफ देखने को मिला और इस ईयर को कैमलिस्ट ईयर भी घोषित किया गया है। इसके लिए प्रयास हो तो प्रदेश भर में ऊँटों की तादाद को एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है। और अनुदान की जो राशि 20,000 की गई है वो जब मिलना शुरू होगी, धरातल पर लोगों तक वो योजनाएं पहुंचेगी। और साथ ही साथ अगर नए प्रयास की जाए, स्थानीय लोग, जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग खासकर और सरकार मिलकर प्रयास करे और नई डेयरीज और अन्य उत्पाद जो इसके बिक रहे हैं उनकी बिक्री को बढ़ाया जाए, तो ऊँटों की तादाद को फिर बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं है कि अगर ऐसी ही स्थितियां रही तो हम केवल पर्यटन विभाग के लोगों में और तस्वीरों में ही इन कैमल्स को देख पाएंगे। इन तस्वीरों को देखने के बाद अब कई कदम उठाने की आवश्यकता है। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर।